ये कहानी है अमावस की काली रात की है, जो बड़ी दिल दहला देने वाली है। हर बार के जैसे मुझे आज भी ऑफिस से घर आने में लेट हो गया था। मैं ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर जोर की बारिश और बिजली हो रही थी। करीब रात के 11 बज रहे थे। मेरा काम खत्म हुआ। मैं बाहर निकला के हमारे ऑफिस में काम करने वाले अंकल ने कहा, जो कि आज रात वो भी वही रुके थे। उन्होंने कहा, बेटा इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? आज रात यही रुक जाओ तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा, नहीं अंकल, मुझे घर जाना पड़ेगा। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तो अंकल ने कहा, बेटा आज की रात अमावस की है और इस रात में ऐसी बारिश में बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। पर मैंने उनकी बात को टाल दिया और जाने लगा के अंकल ने मुझे फिर से रोका और कहा, बेटा अगर जाना चाहते ही हो तो ये हाथ में धागा बांध लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा अगर कुछ मुसीबत आई तो। मैंने उनकी बात मानते हुए उनका धागा अपने हाथ में बांध लिया और घर जाने के लिए निकल पड़ा। एक तो जोर की बारिश और बिजली हो रही थी, ऊपर से आज मैं अपनी बाइक लेके भी नहीं आया था। तो मैं बस किसी टैक्सी का इंतजार कर रहा था कि मुझे मिल जाए। और मैं जिस रोड पे खड़ा था वहां की रास्ते की लाइट भी अपने आप बारिश की वजह से बंद हो गई थी। फिर 10 मिनट इंतजार करने के बाद मुझे लगा कि जैसे कोई रोड की दूसरी पार खड़ा हो और मेरी ओर देखे जा रहा था। बस उसका चेहरा दिख अच्छे से नहीं रहा था, पर बिजली की रोशनी की वजह से उसकी आंखें चमक रही थी और कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था। फिर मैंने दूसरी जगह देखा और वापस सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं सोच में पड़ गया, एक सेकंड में कोई कैसे कहा जा सकता है कि तभी टैक्सी वाला आ गया। मैं टैक्सी के अंदर बैठ गया और थोड़े दूर जाते ही मेरी नजर टैक्सी के अंदर मिरर पे गई तो मैंने देखा कि मेरे पास में कोई औरत बैठी है। मैं डर गया और देखने लगा तो कोई नहीं था। फिर वापस मैंने देखा, मिरर में तो कोई नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम होगा। फिर अचानक से टैक्सी की स्पीड बढ़ गई। मैंने कहा, भाई जरा धीरे चलाओ, मुझे घर जाना है ऊपर नहीं। तभी भयानक आवाज आई उस ड्राइवर की, मुझे तो तुम्हें ऊपर ही भेजना है। मैंने गुस्से में कहा, क्या बकवास है ये? धीरे चला, पर उसने नहीं सुनी। उसने और स्पीड बढ़ा दी। मैंने उसे कहा, सुन नहीं रहे हो क्या कि मैंने जो देखा? मैं पूरा कांप उठा। वहां कोई ड्राइवर नहीं था, अपने आप गाड़ी चल रही थी और मैं चिल्लाने लगा। दरवाजा खोलने लगा के मैंने बाहर क्या देखा, गाड़ी के साथ साथ वो औरत चल रही थी और अचानक उसने अपना सर उल्टा किया और मेरी ओर देखने लगी कि मेरी गाड़ी उसी टाइम के पेड़ से टकरा गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे हाथ में जो धागा था वो पहले लाल था, अब वो पूरा काला हो चुका था। पर मैंने ध्यान तब नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद मैं फिर से ऑफिस जाने लगा कि वहां जाके जो मुझे पता चला, मेरे होश उड़ गए। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा जिस अंकल ने मेरी हेल्प की थी वो वहां थे नहीं। मैंने अपने साथ काम करने वालों से पूछा कि अंकल आए नहीं है आज, मुझे उनसे बात करनी थी। तो तभी मुझे पता चला कि वो अंकल तो उसी बारिश वाली रात मर चुके हैं। वो अमावस की काली रात। मैंने पूछा, कैसे हो सकता है ये? उन्होंने कहा, उन्हें अपने घर से कॉल आया था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा, पर उनका एक्सीडेंट हो गया। आधे रास्ते ही ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं समझ गया कि उन्होंने मेरी जान बचा ली। ये धागा मुझे देके तभी ये काला हो गया। बस मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से उनकी जान ऐसे चली गई। तो ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।